वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालुवे नमः। उपस्थित भाग्यवंत वैष्णव वृंद, ये एक बड़ा सुंदर क्रम अपने यहाँ कोटा के वैष्णवों का बना हुआ है कि प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर किसी तीर्थ विशेष में भागवत कथा का आयोजन रखते हैं। अपने निज गृह से बाहर किसी भी तीर्थ प्रदेश में भगवत नाम श्रवण करने का ये विशेष लाभ होता है कि हम निश्चिंत होते हैं श्रवण के लिए। जहाँ निवास होता है जिस गांव अथवा शहर में, वहाँ तो अनेक कार्यों का स्मरण होता रहता है, और जब हम तीर्थ में आ जाते हैं तो ये भाव दृढ़ हो जाता है कि हम काय के लिए आए, भगवत गुणगान श्रवण करने के लिए। और उसी का परिणाम है कि आप लोग सब इस समय आनंद से बैठकर और श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में ये अनुभव हमको श्रीमद् गोकुल में हुआ। नंद महोत्सव का प्रसंग था, भागवत दशम स्कंद कृष्ण जन्म प्रकरण। तो रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक प्रवचन हुए, 1 घंटा, और वैष्णव ऐसी ठंड में और सब श्रवण करने के लिए बैठे रहे। तो ये विशेष लाभ है। तीर्थों की महिमा पुराणों में, स्मृतियों में कही गई है, तो प्रत्यक्ष उसका फल आप हम सब इस प्रकार से अनुभव करते हैं कि तीर्थ में आकर हम सांसारिक विषय कम से कम गुणगान श्रवण करते समय तो विस्मृत कर ही देते हैं। तो ये विशेष लाभ है। एकाग्रता जितनी श्रवण में होनी चाहिए उतनी तीर्थ में सहज जो है हो जाती है। आप लोग भी सब कोटा में भी जैसे भागवत कथा का आयोजन होता है तो प्राय वैष्णव श्रवण करने आते हैं, किंतु यहाँ बैठे सभी वैष्णवजन ये जानते हैं कि कथा के प्रारंभ समय पर क्वचित ही वैष्णव पहुंच पाते हैं। कोई 1 घंटा पीछे, कोई 2 घंटा पीछे, है ना, जिसको जब जैसे समय मिल जाए आ जाए। किंतु तीर्थ में तो सब पहले ही उपस्थित हो जाते हैं ना। तो ये एक विशेष लाभ की कथा का एक अंश भी छूटता नहीं है श्रवण करने से। और फिर कथा श्रवण कराने वाले हमारे प्रिय चंदन जी शास्त्री जैसे वक्ता हों तो और अधिक आनंद बढ़ जाता है। शास्त्री जी को निबंध, सुबोधनी जी आदि सभी ग्रंथों का बहुत अध्ययन है, और प्रसंगों में आपने भी श्रवण किया ही होगा, आचार्य चरण के भावों को आप अभिव्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत शास्त्र भगवान की लीलाओं को कहने वाला दिव्य शास्त्र है, अथवा यूं कहें कि संपूर्ण लीलाओं को कहने वाला शास्त्र है। श्रीमद् भागवत की महापुराण जो संज्ञा है वो इसी कारण से है कि 10 प्रकार की लीला भगवान की वो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णित है। अन्य पुराणों में कहीं 5 कहीं 7 प्रकार की लीलाएं भगवान की कही हैं, जैसे सर्ग विसर्ग लीला को एकीकरण करके कह दिया अन्य पुराणों में, पर श्रीमद् भागवत में पृथक पृथक का है। इसलिए सर्ग का लक्षण और विसर्ग का लक्षण पृथक पृथक सुखदेव जी महाराज ने कहा है। ये सभी पुराणों में प्राप्त नहीं है। कारण रूप कार्य रूप वो एक ही परम तत्व है। प्राय सभी
ऐसे ग्रंथ अथवा शास्त्र जो प्रभु के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, उनका प्रारंभ यहीं से होता है कि कारण कौन है। आप श्रीमद् भगवत गीता को देखें तो भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है। द्वितीय अध्याय से सांख्य योग भगवान उसका स्वरूप समझा रहे हैं। और सांख्य योग इसलिए आवश्यक है जानना पहले कि जब तक देह और आत्मा का भेद नहीं समझेंगे तो देह के विषय और आत्मा के विषय का जो पार्थक्य है वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो जो देह को ही आत्मा मानते हैं वो प्राय देह के विषय को ही आत्मा का विषय मानते हैं। और चूंकि देह के विषय आत्मा का विषय नहीं है, इसलिए जो प्राप्त हो भी जाए इच्छित विषय तो उसमें तृप्ति नहीं होती। अथवा कभी किसी को स्वल्प सुख की अनुभूति हो तो वो अनुभूति स्वल्प ही होती है, थोड़े समय के लिए। जैसे किसी के यहाँ बालक का जन्म नहीं हो रहा हो बहुत समय से, तो उसकी अभिलाषा रहती है कि पुत्र का जन्म हो घर में। पुत्र का जन्म होता है तो बड़ा आनंद उत्सव मनाते हैं, है ना? पर वो आनंद कितने समय तक रहता है? हम्म? जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, है ना? तो फिर मनुष्य उनकी चिंता करने लगता है। और जहां चिंता आई वहां आनंद तिरोभूत हो गया। कि चिंतित व्यक्ति कभी आनंद में नहीं हो सकता, और जो आनंद में होता है उसको कभी चिंता नहीं होती, है ना? तो लोक में अपन सब ये देखते हैं कि हमारी अभिलाषा कभी पूर्ण भी हो जाती हो तो उसकी पूर्णता हमको निरंतर सुखद नहीं लगती, है ना? किंतु श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में हम देखें तो भगवान का जब प्रागट्य होता है ना, तो उसका आनंद नित्य सनातन होता है। जिसने उस आनंद को एक बार प्राप्त कर लिया, वो आनंद कभी न्यून भी नहीं होता। तिरोहित होना तो बहुत दूर की बात है, न्यून भी नहीं होता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सभी शास्त्र जो दृश्यमान है हमारे लिए, सबसे पहले उसके विज्ञान को समझाते हैं। सांख्य दर्शन जो गीतोक्त है, ध्यान देना, भगवत गीता में जो भगवान सांख्य का स्वरूप कह रहे हैं, इसमें भी भेद है वैष्णवों, ध्यान देना। सांख्य भी अनेक प्रकार के हैं, है ना? नित्य अनित्य वस्तु विवेक रूपो सांख्य। सांख्य शास्त्र क्या करता है? नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक जो है जगाता है। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है, इसके भी अनेक प्रकार जो हैं वो देखने को मिलते हैं शास्त्रों में। श्रीमदाचार्य चरण सर्वनिर्णय प्रकरण निबंध में भी सांख्य के बहुत होने का वर्णन करते हैं। उसमें सतसांख्य वो कौन सा है, तो अपन श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद में भी जो आपने कथा श्रवण की है, भगवान कपिल जिस सांख्य धर्म का उपदेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में माता देवहूति को, वो सांख्य जो है वो सतसांख्य है। एक सरल वाक्य में कहें तो जितने भी दर्शन हैं, यदि वो भक्ति में उपयोगी हैं, ध्यान देना, तो वो ग्राह्य हैं। और जिन दर्शनों से भक्ति भगवान की सिद्ध नहीं होती हो, वो दर्शन वैष्णवों के लिए ग्राह्य नहीं। बस ये बात समझ लो। क्योंकि वैष्णवों को अहम ब्रह्मास्मि इस अवस्था की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ऐसी स्थिति में यदि वैष्णव रहेंगे तो भगवद आनंद की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो अपन तो दासो हम, मैं तो दास हूं प्रभु का, इस भाव में अवस्थित होना चाहते हैं। और पुष्टि भक्ति मार्ग में मोक्ष का स्वरूप भी यही है। पूर्व में आपने श्रवण किया होगा व्रत चतुश्लोकी का भाव,
श्रीमदाचार्य चरण एक कारिका द्वारा समझाते हैं। तो वहां मोक्ष का स्वरूप क्या है भक्ति मार्ग में? तो आप आज्ञा कर रहे हैं मोक्ष कृष्ण से चेत ध्रुवम, सतत इस भाव में स्थिति रहना कि मैं कृष्ण का हूं, बस यही मोक्ष है। जब मैं कृष्ण का हूं इस भाव में निरंतर स्थिति रहेगी तो अन्य कोई अंतर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकेगा। अन्य विषय अंतर में प्रविष्ट होते हैं तो वो जन्मांतर को देने वाले होते हैं, और केवल प्रभु हृदय में रहेंगे तो जन्मांतर संभव ही नहीं है। इसलिए ये मोक्ष अवस्था है, दासोहम। पंचाक्षर मंत्र में जो श्री वल्लभ प्रभु हमको नित्य संबंध का बोध कराने के लिए उपदेश कर रहे हैं, वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव के लिए कराई। किंतु फिर भी सांख्यादि दर्शन जो है वो भी भक्ति में किसी अंश में उपयोगी होते हैं, और उसका प्रमाण भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है। भागवत में भी भगवान की दशविध लीलाओं का जो प्रारंभ है उसमें सर्वप्रथम सर्ग लीला है। सर्ग क्या है? कारणात्मक तत्वों की उत्पत्ति अथवा कारणात्मक तत्वों के रूप में उस परम तत्व की उत्पत्ति है ना, ये सर्ग लीला है। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरतम, है ना। तो पंचमहाभूत आदि जो हैं उनकी उत्पत्ति और उनके सम्मिश्रण से ये पिंड का निर्माण, जैसे स्थूल पिंड का निर्माण है वैसे ही सूक्ष्म यानी प्रत्येक देहादि का निर्माण, इस विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया। ध्यान देना, भागवत के तृतीय स्कंद में। और यही विज्ञान भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में समझाया, सांख्य का ही प्रवचन किया है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये आत्म तत्व, ये प्रकृति के जो स्वरूप हैं पंच महाभूत आदि, इनसे पृथक है। तो सबसे पहले यही भगवान ने समझाया कि देह और आत्मा में अत्यंत भेद है। देह आत्मा नहीं है और आत्मा देह नहीं है। और आप हम सभी व्यवहार में भी अनुभव करते हैं, पर जो हम अनुभव कर रहे हैं उस पर विचार नहीं करते, उस पर विचार नहीं करते। कई बार लोग कुतर्क करते हैं कि महाराज अगर शरीर आत्मा नहीं है तो पग में कांटा चुभता है तो पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? होता है ना। तो अगर शरीर आत्मा नहीं है तो ऐसी अनुभूति क्यों होती है? तो ऐसा जो प्रश्न करते हैं वो अविवेकी हैं, वो अविवेकी हैं। इसका हम आपको व्यवहारिक एक उदाहरण देते हैं। किसी के विवाह में जो अपना हो, स्वीय हो, आप नृत्य करते हो तो कितनी देर तक नाचते रहते हो? उस नृत्य में जो शरीर को श्रम होता है उसकी अनुभूति नहीं होती, प्रत्युत और उत्साह से नृत्य करते हो। जैसे और ताल जो है तीव्रतर होती चली जाए, तीव्रतम होती चली जाए, वैसे आपका नृत्य भी बढ़ने लगता है? तो उस समय शरीर के श्रम की अनुभूति नहीं होती ना। जब हमारे हृदय में किसी विषय को लेकर आनंद होता है तो उस समय पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? जिस शरीर में कांटा चुभा है वही शरीर नृत्य कर रहा है, तो कांटे की चुभन तो आपको जो अनुभूत होती है, और नृत्य के समय जो शरीर श्रमित होता है वो क्यों नहीं अनुभूत होता आपको? यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि आत्मा और देह में भेद है। हम ऐसा मान लेते हैं कि कांटा हमारे पैर में चुभा है तो हमको पीड़ा का अनुभव होता है। नृत्य करते समय उस भाव को हम ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए शरीर कितना भी स्वेद प्रकट हो, पसीना पसीना हो जाए, नाचते ऊपर नाचना बंद नहीं करते आनंद में लोग। हम्म, तो ये भी तो व्यवहारिक उदाहरण है कि नहीं? तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। उपनिषदों में इसको बड़े सुंदर प्रकार से समझाया गया है। ऐत्रेय आदि उपनिषद में इसका बड़ा सुंदर विशद वर्णन है कि एक बार शरीर में
इंद्रियादिकों में परस्पर द्वंद्व हो गया। क्या द्वंद्व हुआ परस्पर? कि शरीर की स्थिति किसके कारण है। उपनिषद का विषय है वैष्णव, सरल भाषा में आपको कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। दृष्टेंद्रिय कहती है कि अगर मैं न हूं शरीर में है तो शरीर गति नहीं करे, बिना देखे कैसे चलेंगे। तो श्रवणेन्द्रिय कहती है मैं नहीं हूं तो भी कार्य नहीं चले, सुनाई नहीं देते। तो सब जो है प्रजापिता के पास गए, सब इंद्रियादिक, और उनसे कहा कि आप निर्णय करो कि शरीर की स्थिति किसके कारण है। तो प्रजापिता ने कहा बड़ा सरल उपाय है इसका, तो शरीर में से एक एक इंद्रिय बाहर निकल जाए और तब देख लो शरीर की क्या दशा होती है, प्रमाणित हो जाएगा किसके कारण शरीर है। तो ये निर्णय जो है बड़ा उचित सबको लगा। तो देह में से एक एक इंद्रिय जो है उन्होंने बहिर्गमन किया, और कुछ समय बाद पुनः जब देह में आके पूछा सबसे कि मेरे बिना कैसा रहा। तो जैसे दृष्टेंद्रिय बाहर गई और वर्ष भर पीछे जब पुनः देह में प्रवेश किया तो पूछा सबसे मेरे बिना कैसा रहा। तो सबने कहा इंद्रियों ने कि बस दिखा नहीं, बाकी और सब कार्य तो होते रहे। श्रवणेन्द्रिय चली गई, आकर फिर पूछा मेरे बिना कैसा रहा, कि कुछ सुनाई नहीं दिया और सब कार्य तो चल रहे थे। तो एक एक इंद्रियों ने जो है निर्गमन किया और पुनः आगमन के बाद पूछा कि मेरे बिना देह की क्या अवस्था रही, कि और सब कार्य चलते रहे। यानी प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय है, उस विषय को हम ग्रहण नहीं कर सके और अन्य इंद्रियों के विषय तो ग्रहण कर ही रहे थे, तो उसमें कोई हानि नहीं हुई विशेष। तो अब सबने जब ये अपना अपना प्रयास कर लिया फिर भी निर्णय नहीं हुआ, तो क्षेत्रज्ञ रूप से जो परमात्मा शरीर के भीतर है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा भी अवसर है, तो मैं भी बहिर्निर्गमन करूं, तब देख लें क्या दशा होती है। तो जैसे ही प्राण जो है बाहर जाने के हुए आसने प्राण, तो सब इंद्रियां संकुचित होने लगी, निर्बल होने लगी। तो सबने रोक लिया कि हम समझ गए कि आपके कारण ही हमारी स्थिति है, हमारा कोई अस्तित्व स्वतंत्र नहीं। तो यही बात समझनी चाहिए हमको। शरीर तो वैसे भी जड़ है, ये जड़ है। इसलिए कोई व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है ना, तो भी जीवित तो रहता है, शरीर तो निश्चेष्ट हो जाता है कि नहीं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा हमारे पास। तो आत्म तत्व अर्थात चेतन तत्व शरीर में भिन्न है ना? अब उसके भी दो रूप हैं, वैष्णव विस्तार तो बहुत नहीं करेंगे। चेतनता का भी शरीर में दो रूप में स्थान है ना, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा, है ना। बस अंतर इतना है कि परमात्मा देह को शबल नहीं बनाता अंतर्यामी रूप से, ध्यान देना। अंतर्यामी के उभय कार्य हैं शास्त्र में कहे, एक तो साक्षी रूप है ना? एक साक्षी रूप है और एक प्रेरक है। तो प्रेरक तो जीवात्मा को शबल बनाकर होता है ना? और इसका कारण भी है, शास्त्रों में आचार्यों ने समझाया है, जो शास्त्रों में कहा है कि प्राय लोग ऐसा समझते हैं कि ये कहा जाता है कि सब भगवान की इच्छा से होता है। तो फिर कोई अगर झूठ बोले, कपट करे, छल करे, हिंसा करे, तो वो भी भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान के ये कार्य करवाते हैं। तो यहाँ प्रेरक का अर्थ क्या है वो समझना, बहुत अधिक विस्तार अभी नहीं करेंगे। प्रेरक का अर्थ ये है कि जैसे हमारा, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, कभी एक ही अवस्था में रहने पर शरीर का एक भाग सुन्न हो जाता है। जैसे कभी हाथ आप मस्तक के नीचे रख के सो जाओ, ध्यान नहीं रहे, तो फिर जब नींद खुलती है तो हाथ सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसका रक्त का संचरण जो है ना वो रुद्ध हो जाता है इस कारण से। तो फिर क्या करते हैं हम, उसमें उष्णता लाने के लिए उसको मलते हैं, तो रक्त का संचरण हो जाता है, अर्थात जो ऊर्जा रुद्ध हो गई है वो पुनः जो है रक्त को संचरित करती है। तो ये सब आप लोग सब अनुभव करते ही हैं ना, बैठे बैठे पग में भी हो जाता है ऐसा। तो ये सब विचार करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कोई तत्व है जो शरीर को भी सबल बनाता है, इंद्रियादिकों को भी सबल बनाता है,
यदि वो न हो तो देह जो है उसको हम कहते हैं मृत, है ना, उस अवस्था में। तो प्रियजनों, कहने का अभिप्राय यह है कि इस विषय को हमको सबसे पहले समझना आवश्यक है कि देह और आत्मा दोनों पृथक तत्व हैं। जब हम ये समझ जाएंगे तब आत्मा का विषय क्या है। देखो, देह इंद्रियों के विषय तो आप लोग सब देखते ही है ना, अनुभव में आता है। चरण से चलते हैं, हस्त से लेन देन करते हैं, कर्मेंद्रियों के विषय आप देख रहे हैं, वाचा से अपन बोलने का कार्य करते हैं। तो ये सब हमारे अनुभव का विषय है। लेकिन आत्मा का विषय क्या है, ये अनुभव का विषय नहीं बन पाता। यदि दोनों पृथक हैं, आप जान भी लो, तो फिर जानना क्या आवश्यक होता है कि देह इंद्रियादि के विषय तो प्रत्यक्ष दृष्ट हैं, पर आत्मा का विषय क्या है ना? तो भगवत शास्त्र हमको वही समझाते हैं कि आत्मा का विषय क्या है। आत्मा का पोषण किससे होता है, ये हमको शास्त्र समझाते हैं। इसलिए श्रवण की परम आवश्यकता है भगवत शास्त्रों के, है ना? अब सांसारिक अवस्था में तो देह के विषयों पर भी कोई विचार करता नहीं है ना? जैसे हम ही आपसे पूछें कि कभी ठंड अधिक हो, आपको गरम गरम चाय पीने की इच्छा होती है, तो चाय पीने की इच्छा क्यों होती है ना? अब इन सब का विचार करता है कि सामान्यतः मनुष्य, हम्म? भूख लगे तो भोजन चाहिए, क्यों? इस विज्ञान का विचार किया कभी? हम्म? तृषातुर हो तो जल चाहिए, प्यासे व्यक्ति को दूध पिवाओ तो उसको संतुष्टि नहीं होती, ध्यान देना, जल पी के ही संतुष्टि होती, तो जल ही क्यों? अब इनके पीछे जो विज्ञान है उस पर कभी कोई विचार करता है? नहीं नहीं। तो जब स्थूल स्वरूप को जो विषय चाहिए उस पर ही विचार नहीं करते, तो सूक्ष्म जो आत्म तत्व है उसका विचार कहाँ करेगा जी, है ना? तो वो विचार करने की एक, एक सूत्र उसका जो है वो हमको शास्त्रों से मिलता है। ध्यान देना, भागवत आदि शास्त्र से हमको ये विचार करने का एक सूत्र मिलता है कि आत्म तत्व भी कुछ है ना? इसलिए जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का प्रारंभ जो है वो इसी से है, आत्म और अनात्म विषय। भगवत गीता का प्रारंभ भी इसी से है, सांख्य योग, है ना? ये दोनों क्या है? सांख्य बहिर्वस्तु का ज्ञान कराता है, योग आंतर वस्तु का ज्ञान कराता है ना? दोनों की जो प्रक्रिया है, प्रणाली का है, उसमें भेद है, पर फल एक है, ये ध्यान देना। गीता में ही भगवान आज्ञा करते हैं, यत सांख्यै प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। प्रणाली का भिन्न है, लक्ष्य एक है, आत्मस्वरूप का बोध। तो वही विषय भागवत तृतीय स्कंद में भी कहा है। और प्रथम द्वितीय स्कंद के भाव तो आप श्रवण कर ही चुके हैं कथा में, अधिकार और साधन लीला भगवान की कही है। तो तृतीय स्कंद से जो हमको सुनना है भगवान की लीला को, उसमें सर्वप्रथम जो विषय है वो है आत्म तत्व। कैसे वहां तक पहुंचे, उसके लिए जिन तत्वों से अखिल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, परमात्मा उनके रूप में कैसे हुआ है ना? कैसे महतत्व, अहंकार, और अहंकार में त्रिविध प्रकृति के गुणों के सम्मिश्रण से देह, स्थूल, इंद्रियां, अंतःकरण की उत्पत्ति हुई, ये सब विशद प्रकार जो है सृष्टि के विज्ञान का, वो हमको तृतीय स्कंद में सुनने को मिलता है। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरणम। जब हम इसको समझ जाते हैं कि परमात्मा इन सब रूपों में इसलिए हुआ कि ये सब आधारभूत हैं। किसके आधार हैं? तो चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला में उसको समझाया है कि किसके आधार है। तो विसर्ग लीला में पुरुषार्थ सिद्ध करे ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति कही है। तो जो पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करने वाली सृष्टि है, उनका आधार ये अखिल जगत है। ध्यान दो, इसलिए पहले आधार को समझाया, बाद में आधे को समझाया।
इस जगत में आके हमको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर हमको विसर्ग लीला में मिलता है। पहले हमने जाना जगत क्या है सर्ग लीला से, अब हम इस जगत में आए तो हमको क्या करना है। हम्म? क्योंकि ये जो भागवत के अनुसार तृतीय स्कंदानुसार 24 और 25 तत्व माने हैं सुखदेव जी और मैत्रेय ऋषि के मत के अनुसार, और श्रीमद वल्लभाचार्य चरण 28 तत्व मानते हैं जिनसे स्थूल जो जगत है उसका निर्माण हुआ है ना। अष्टाविंशति तत्वानाम स्वरूपम यद वै हरि, ये सर्वनिर्णय प्रकरण निबंध में आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, तो उसका तो विस्तार करना संभव नहीं है अभी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम इस दृश्यमान जगत के स्वरूप को जान जाएंगे तो इसमें हमारी स्थिति का हमको क्या लाभ है, ये जानने के लिए हमको विसर्ग लीला में प्रवेश करना पड़ेगा, है ना। अर्थात जो पुरुषार्थ है, पुरुषांश होने से उस पुरुषार्थ की सिद्धि ही हमारा कर्तव्य है। और वो पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के रूप में शास्त्र में कहा गया है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये विसर्ग लीला में समझा है, और कैसे उसकी सिद्धि हो। जैसे आपने श्रवण किया दक्ष के विध्वंस का, है ना, इसमें धर्म का स्वरूप समझा है, धर्म रूपी पुरुषार्थ क्या है। फिर ध्रुव चरित्र श्रवण किया, उसमें अर्थरूपी पुरुषार्थ का स्वरूप समझाया कि अर्थरूपी पुरुषार्थ क्या है और कैसे उसकी सिद्धि हो। उसके बाद राजा पृथु का चरित्र आपने श्रवण किया, काम रूपी पुरुषार्थ को उससे समझाया, काम रूपी पुरुषार्थ वास्तव में क्या है और कैसे वो सिद्ध हो। तो वहां आपने श्रवण किया भगवद यजन से जो है काम रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि है ना? और फिर प्रचेताओं का चरित्र, तो ये सब मोक्ष के सूचक ये हैं। तो चार प्रसंग जो चतुर्थ स्कंद में कहे हैं, इनसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप समझाया, और उनकी प्राप्ति कैसे हो, सिद्धि कैसे हो, ये प्रकार भी हमको वहां समझने को मिलता है। तो इस प्रकार से भागवत में भी प्रारंभ से ही हमको कहना चाहिए, यानी जो हमारा आधार है यहीं से जो है ज्ञान प्रारंभ होता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके क्या होगा अंत में, कि भगवान में भक्ति होगी, है ना। क्रीड़ा भांडम इदम विश्वम, जब हम ये समझ जाएंगे तो सब प्रभु की लीला है। तो जिनकी लीला है उनकी लीला के हम पात्र हैं, तो उस आनंद की अनुभूति होगी, है ना। जैसे किसी नाटक में जो पात्र होते हैं ना भिन्न भिन्न, उनका मन प्रसन्न क्यों होता है नाटक करके, कि हम भी इस नाटक के पात्र हैं, है ना, हमारा भी स्थान है। तो ये हम समझ जाएंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे अंतर में कि हम भी प्रभु की लीला के एक पात्र हैं। हम्म? और वास्तविकता यही है, हम सब उनकी लीला के पात्र हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। तो जब वो नचा रहा है तो हम पात्र हुए ना, हम उसके खिलौने हुए क्रीड़ा भांडम, है ना। तो ये बात हमारे हृदय में दृढ़ हो जाएगी, फिर मेरा और तेरा चला जाएगा, है ना। सर्वत्र प्रभु की लीला का दर्शन करके सदैव आनंद में जीव रहेगा। तो ये भागवत शास्त्र बड़ा अनुपम शास्त्र है, और बड़े ही विस्तार से प्रभु की सब लीलाओं का विज्ञान इसमें प्रकट होता है। भागवत के द्वादश स्कंद में इसको कहा भी है, विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर न तो पारमार्थ्यम। ये संपूर्ण भागवत शास्त्र भगवान की सृष्टि के विज्ञान और वैराग्य, इसको समझाने के लिए कहा है। तो ये अगर हम नहीं समझ सके तो हमने भागवत नहीं समझा, है ना। तो केवल कथा नहीं सुननी है, कथा के मर्म तक भी पहुंचना है। विज्ञान और वैराग्य प्रभु का जो है, कि सर्वरूप होकर जो लीला करके भी इसमें लिप्त नहीं होता। नमाम कर्माणि लिम्पंति न मे कर्म फले स्पृहा, है ना, भगवान गीता में कह रहे हैं इति यो अभिजानाति, है ना। तो ये भागवत शास्त्र ऐसा है कि सर्वरूप होकर प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं, सर्वरूप होते हुए भी कहीं भगवान लिप्त नहीं है। न हम तेषु ते मयि, गीता में भगवान कह रहे हैं, सब में स्थित है तदानुप्राविश्य, उपनिषद कह रहे हैं, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि उनमें होते हुए भी नहीं हूं, न वो मेरे में, जबकि स्वयं आज्ञा कर रहे हैं मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, फिर भी कह रहे हैं न हम तेषु ते मयि, है ना। ये जो विरुद्ध धर्माश्रयता है परमात्मा की, वो भागवत के द्वारा समझी जा सकती है ना। तो सांसारिक जो भी क्लेश हैं उनसे यदि परे होना हो,
तो भागवत का मनन करें, तो शीघ्र जो है उस फल की सिद्धि हो। और अपन तो भागवत महात्म्य में सुनते ही हैं, रे रे गर्जति गर्जति। इस विषय में तो भागवत शास्त्र पुकार के कहता है कि एक बार मेरा अवलंबन तो लो, सब दुखों से वैसे ही छूट जाओगे। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि भगवत धाम में यहाँ श्रीमद् भागवत द्वारा भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आज समय भी अधिक हो गया, आगे जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे फिर अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। आज इतना ही कि